अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। पुण्य अगर करना है तो पुण्य ऐसा होना चाहिए मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, संसार के लिए लायक सहायक नहीं होना चाहिए। वो पाप पुण्य का मार्ग है, उससे मुक्ति कभी नहीं होगी। करोड़ों मानसों को आप पुण्य से हेल्प करोगे तो पुण्य ही बनेगा, देवलोक मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो एक दिन तो आपको समझना है पुण्य भी कैसा होना चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, संसार के लिए लायक सहायक नहीं। ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। मेरे को साधु संत या सन्यासी मिले, कैसा मिले, जो मुक्ति के मार्ग में आए मिले। कोई ऐसा चमत्कार मिले कि सर पे हाथ रख दिया और करोड़पति बन गया, ऐसा नहीं चाहिए मेरे को। तो हमारी सोच को बदलनी पड़ेगी, हमारी दृष्टि को बदलनी पड़ेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि धर्म गलत है या धर्म की भाषा गलत है या धर्म की क्रिया गलत है, वो सब्जेक्ट नहीं है। मगर इतना तो सब्जेक्ट जरूर है कि आर्ट्स कॉमर्स नहीं है और कॉमर्स आर्ट्स नहीं है, बोलते नहीं है। तुम आर्ट्स कॉमर्स दोनों को एक ही कर देते हो, यस और नो। मैं इसकी बात करता हूं, गलत नहीं है, मगर तुम बताओ कि आर्ट्स है या कॉमर्स है, दोनों को एक बता दिया, फिर क्या मतलब रहा। आप कहोगे पुण्य को प्राप्त करना है तो आप इस मार्ग पे चलो, सिर्फ धर्म का अनुसरण करो, तब जब कर्ता भाव से करो और पुण्य बनेगा और पुण्य से आपको अच्छा लाइफ मिलेगा। और अगर मुक्ति के मार्ग पे जाना है तो सनातन सत्य को जानो, आत्मा की कीमत करो, कुदरत के कानून की कीमत करो, शरीर की वैल्यू डी वैल्यू करो, साधन संपत्ति सत्ता की डी वैल्यू करो, क्योंकि वो हम नहीं है और हमारा भी। तो ये दोनों बातों को समझाना पड़ेगा ना। फिर तुमको तब जब करके ही मुक्ति मिलेगी, तो फिर क्या होगा, कोई आगे सोचेगा ही नहीं। ये अज्ञानता है। और इसीलिए भगवान महावीर ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा, अंतिम प्रवचन में जो कल्पसूत्र में आता है, वो कल्पसूत्र में भगवान महावीर ने खुद ने कहा हमारी पाठ के ऊपर से, क्या बताया, नीचे नहीं, क्या बताया, पाठ के ऊपर से 9 नवड़ा नरक में जाएंगे। ये भगवान ने बताया, वो लिखा है। बोलो तो अच्छा शब्द बोलो तो। भगवान महावीर ने ये कहा हमारी पाठ के ऊपर से 9 नवड़ा की संख्या है, वो नरक में जाएंगे। ये महावीर ने बताया है, वो द्वेषी नहीं थे। उन्होंने जो दिखा केवल ज्ञान ने वो बताया, नहीं समझ में आया। उन्होंने द्वेष से कहा, उन्होंने द्वेष से कहा, भगवान महावीर ने द्वेष से कहा, जो लिखा वो कहा उन्होंने, और वो भी बिना प्रश्न किए उत्तर दिया है। आप समझो, बिना प्रश्न किए। लास्ट देशना जो प्रहर की थी वो बिना क्वेश्चन आंसर थी, क्योंकि उसके बाद कलयुग आने वाला था और कुछ बताने वाले। तो देखो क्या होने वाला है, मैं जो कुछ कहूंगा वो उल्टा ही पेश करेगा। जिम्मेदारी किसकी आएगी, पेश करने वाले की, पाठ महावीर की, और बात मेरी करूंगा, फिर क्या होगा, उल्टी प्रॉब्लम हो गई है, तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी, तो फिर महावीर क्या करेगा, नाम इसका काम मेरा, तो रिजल्ट भी आपको ही भुगतान करना पड़ेगा। इसमें महावीर नहीं आएगा बीच में। तुम कोई भी व्यक्ति को गलत तरीके पेश करोगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार नहीं है, आपने उनको अलग तरीके से पेश किया। अभी एक महात्मा आए थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैंने कोई आपदा पुत्रों के साथ बात किया, तो बोला भरवचन का है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो आप क्रिया को पुरुषार्थ क्यों कहते हैं, तो बोला वो छोड़ दो, वो तो बुद्धि की बात है। तो ये उत्तर है कोई, आधा पौना घंटा बहस किया, नहीं उत्तर दिया उन्होंने। तो ये कोई बात है कि बुद्धि की बात है। उन्होंने खुद ने भी कहा जा रहा है कि भरवचन का है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो ये कोई नई बात थोड़ी है।
उन्होंने तो जो सनातन सत्य उनको अनुभव में आया उन लोगों के सामने पेश किया, अभी तुम उसको तोड़ना चाहते हो, फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए? नाम उनका काम, तो फल किसको मिलेगा? मेरे को ही मिलेगा ना। When I present the wrong, I am responsible, वो जिम्मेदार नहीं है। जब कोई भी बात को गलत तरीके पेश करोगे तो तुम ही जिम्मेदार रहोगे। नहीं समझ में आता है तो बोलो भाई मेरे को समझ में नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, मगर आप समझने के साथ कहोगे कि नहीं उसकी वैल्यू नहीं, ये नहीं समझो, तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। आप रॉन्ग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कई लोगों को कहा कि दादा भगवान ने क्या क्या कहा है, वो बातों को आप ब्रॉड विजन से समझने की कोशिश करो। और उन्होंने पूरी लाइफ के अंदर कब कब क्या क्या कहा है वो समझने की कोशिश करो। क्यों कहना पड़ा वो समझो। जब इसको 87 में बोलना पड़ा कि मेरी बाल की टोल जितना साइंस बात नहीं पड़ा, तो ये नहीं कि उनके पास साइंस नहीं था, मगर संजोग नहीं थे। अभी आप वही बातों को कहते कि 100% साइंस है, तो ये तो गलत है कि नहीं है? आप रॉन्ग क्यों प्रेजेंट करते हो? जो भी साइंस है वो साइंस प्रेजेंट करो, जो रिलेटिव सत्य है वो रिलेटिव सत्य प्रेजेंट करो। कौन मना करता है भाई आप ये कोई भी क्रिया करोगे तो आपको पुण्य बनेगा? कौन मना करता है? तो एक व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर संजोग के अधीन जो कहा है और उन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि मेरे को तो साइंस ही देना था, मगर क्योंकि संजोग नहीं थे तो फिर मेरे को लोगों को जो मेरा जगत कल्याण का जो रोल था और इसीलिए मेरे को ये नहीं समझ में आया, तो मैं लो लेवल पे जाके धीरे धीरे ये बातें मेरे को बतानी पड़ी ताकि मास ऑफ पीपल कम से कम ये बात आज समझेंगे, धीरे धीरे आगे दैट इज द कॉन्सेप्ट। आज नहीं तो कल समझेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था उनका और वो भी उसका संजोग था, उदय करना था। मगर आज सोच समझ के आप ऐसा करोगे, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार नहीं है। अगर मैंने कोई बात को संजोग के प्रेशर से बोल दिया, नहीं भी कोई बात नहीं आप ऐसा नहीं तो ऐसा करो, एक पति पत्नी झगड़ते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो कोई 6 महीने से 6 साल से सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप दोनों शांति से अलग रहो। तो अभी क्या किया, स्वामी ने सबको अलग रहने का बोल दिया। भाई मेरा भी बात है, ये संजोग की बात है, ये मेरा ओपिनियन थोड़ा है। आप समझे ये ज्ञान की बात नहीं है, ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, और वो आप दोनों की बात है, सबके लिए वो बात नहीं है। मगर फिर क्या कहेंगे, ज्ञानी पुरुष ने तो सिद्धांत दे दिया हमको, नहीं बनता है तो अलग हो जाओ, तो फिर ये गलत हो गया। तो प्रेजेंटेशन जो होता है वो गलत करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, मूल व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। तो अगर हमको सनातन सत्य पकड़ना है तो रिलेटिव सत्य कौन बना दो। मैंने कई लोग मेरे को कहते हैं स्वामी जी ये व्यवहार में ऐसा है तो आप मेरे को समाधान दे दो। कौन से करते हैं? प्रत्यक्ष मिलते हैं, क्योंकि हम पब्लिक में तो बात नहीं करते हैं। तो मैंने कहा देखो ये संजोग में ऐसा है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि सही निकले गलत भी निकले, मैं कोई उसमें गारंटर नहीं, क्योंकि रिलेटिव सत्य की बात है। तो मैं बोल देता हूँ, कोई कहता स्वामी जब मेरे को ऑपरेशन करना जाना है आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो, तो प्रार्थना कर दिया, उनका ऑपरेशन भी हो गया, अच्छा भी हो गया। फिर कहते हैं स्वामी जी मेरे को तो पूरा ऑपरेशन में ध्यान रखा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ या कुछ गति रखना है। बोला अच्छी बात है, तो बोला अभी तुम्हारे ब्लेसिंग्स हुआ। बोला तो मेरे ब्लेसिंग्स नहीं हुआ, मैंने तो आपको गाइड किया, आपने पुरुषार्थ किया तो आपको फल मिला। अगर मैंने गाइड किया आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो गाइड करता हूँ, फॉलो करना न करना वो आपका सब्जेक्ट है और उसमें आपकी फ्रीडम है। क्या है? आपकी फ्रीडम है, करना है न करना है वो आपके लिए है। ये कोई चमत्कार की बात नहीं, ये प्रिंसिपल है। अगर आप शुद्धात्मा में रहे और मन वचन काया से अलग रहे तो फिर मन वचन काया की जो भी अवस्था होगी उसको आपको इफेक्ट नहीं होगी, उनको तो होगी आपको। ये प्रिंसिपल की बात है, मेरी बात नहीं है, ये सिद्धांत मैंने नहीं बनाया है, ये तो सनातन सत्य है। और सनातन सत्य को फॉलो करोगे तो अपने आप अनुभव होगा। ये किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इसमें आपको खुद को अनुभव होगा। यहाँ कितने सारे लोग आते हैं, पहली बार आते हैं, अपना अनुभव पेश करते हैं। क्यों करते हैं? कि यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं है। अगर फॉर्मेट होता तो पहले कहते कि तुम अनुभव नहीं बोल सकते, तो पहले ज्ञान भी लो, फिर आज्ञा लो, फिर सत्संग करो। इतना करने के बाद भी आप कहेंगे अनुभव हो रहा है तो अनुभव नहीं बोल सकते। आप समझे? क्योंकि वहां इस प्रकार का माहौल बनाया गया है। और इसीलिए मैंने सब कुछ यहाँ ओपन कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ साइंस सुनता है तो साइंस सुने, समझे, संजोगों में दृष्टि से उपयोग करें, अनुभव करें और अपना अनुभव शेयर करने की सबके पास फ्रीडम है।
नो रिस्ट्रिक्शन। अनुभव पेश करता हूं मैं, और किसका अनुभव? सनातन सत्य का। ये व्यक्ति का अनुभव नहीं है। मैं कोई व्यक्ति के अनुभव को प्रेजेंट नहीं करता हूं, खुद का अनुभव जो हुआ है, और वो भी किसका अनुभव? सनातन सत्य का उपयोग करके अनुभव किया है, वो पेश करता हूं। मैं कोई रिलेटिव सत्य या सांप्रदायिक सत्य को पेश नहीं करता हूं। तो दुनिया के कोई भी लोग आप सुनने के लिए आतुर हो जाएंगे, मगर आप तो रिलेटिव सत्य की बात करेंगे तो किसी को पसंद होगी, किसी को नहीं होगी। और इसीलिए मेरी भावना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये माहौल बनाया जाए कि लोग आध्यात्म विज्ञान जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, और लोगों को उसमें और जानने की जिज्ञासा हो गई, और डीप में जानने की जिज्ञासा हो गई, और अनुभव करने का उनके पास शक्ति मिले, और वही व्यक्ति फिर दूसरे को शेयर करे। ये कहने की बात है। तो ये मेरी भावना है। यस, ટેપમાં એનાલિસિસની સમજણ કેળવે ને એના માટે પ્રશ્ન है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो अभी भी एनालिसिस में शब्दों का अवलंबन ना ऐसा लगता है। केवल ज्ञान के सापेक्ष में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो थोड़ा शब्दों का अभी भी अवलंबन है ऐसा लगता है। स्पष्ट वेदन में तो आत्मा मूल स्वरूप ही होता है, पर स्पष्ट वेदन के सापेक्ष में अगर एनालिसिस मिले या फिर इम्प्लीमेंटेशन मिले तो मैं शुद्धात्मा हूँ उससे भी आगे कुछ है, ऐसी थोड़ी समझाना पा एनालिसिस समझाओ कि ऐसा होता है कि जब शादी करते हैं तो साथ फेरा पढ़ते हैं तो सबसे पहले बिलीफ प्राप्त होती है कि मेरी वाइफ है, यस और नो। फिर बिलीफ स्पीच में आती है, आपको मानना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा और मानना पड़ेगा, फिर एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। Am I right? ये बिना माने होगा बस। तो स्टार्टिंग तो ये होगा ना, बिलीफ से रियलाइजेशन की ओर जाना है, बिलीफ से रियल बिलीफ से रियलाइजेशन की ओर जाना है। मगर शुरुआत कहाँ से होगी? राइट बिलीफ, देन एंड कहाँ होगा? रियलाइजेशन। फिर बिलीफ की जरूरत आप समझ में आया ना? जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये शब्द गौण हो जाता है, गौण हो जाता है। गौण समझते हैं ना, उसकी वैल्यू कम, शब्दों की वैल्यू कम, अनुभूति की वैल्यू होती है। जब मेरे को अनुभव होता है कि मेरे को आत्मा से बोलने की जरूरत नहीं, हाँ किसी को समझाने के लिए बोलने की जरूरत होती है, मगर मेरे को जरूरत भगवान को ही बोलना पड़ेगा अपने देश नाम में कि आत्मा है, मगर क्यों? समझाने के लिए। उनको अनुभव के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि उनका अनुभव हो चुका है, मगर प्रेजेंट करने का माध्यम तो चाहिए ना। ऐसे यहां भी आपको पुरुषार्थ भी करना है तो माध्यम तो चाहिए कि नहीं? मगर साधन साध्य प्राप्त करने में सहायक हो सकता है, साधन कभी साध्य नहीं बनता। क्या बताया? शुद्धात्मा છે એ મૂળ સ્વરૂપ નથી। शुद्धात्मा है वो मूल सत्य नहीं है, पर जो स्पष्ट वेदन के सापेक्ष में शुद्धात्मा वो शाब्दिक सनातन सत्य है, और शुद्धात्मा की अनुभूति वो रियल सनातन सत्य है। ये शाब्दिक समझते हैं ना, वह शब्दों के माध्यम से, और लास्ट में अनुभूति होती है। फिर शब्दों की जरूरत नहीं है, आप समझे? ऐसा है। तो ये प्रोसेस होती है, हर बात में प्रोसेस होता है, प्रोसेस समझते हैं? तो प्रोसेस में तो रहेगा ऐसा। देखो 5 साल के बच्चा जो है स्कूल में पढ़ने की शुरुआत करता है, 5 साल का बच्चा, और उसके दिमाग में वो लेकर आया है कि मेरे को डॉक्टर बनना है। भले वो 30 साल की उम्र में डॉक्टर बनता है एक्चुअली, मगर 5 साल की उम्र में जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिमाग में क्या रहेगा? मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, और एक दिन वो बनेगा। तो हम कहेंगे भी डॉक्टर बनना है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है, सेकंड स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है? ये ज्ञान को ओपन करने की प्रोसेस है। हिंदुस्तान के अंदर रिसर्च का मार्ग था, एक किताबों का मार्ग बना दिया। अब रिसर्च था, हर व्यक्ति को बेसिक ज्ञान देके उनको किताब संशोधन करो। आप समझे? ये मार्ग था, धीरे धीरे खत्म हो गया।
अंत तक किताब ही नहीं। आप समझे? मगर ये प्रोसेस सही नहीं है, मगर ठीक है, रिलेटिव सत्य है, मगर वास्तव में संशोधन का विषय था। आज मैं डॉक्टर बन के रिसर्च कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? नया इन्वेंशन, आज मैं इंजीनियर होकर रिसर्च कर सकता हूँ, आज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा रिसर्च कर सकता हूँ। तो रिसर्च करना दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, नॉलेज सेकेंडरी थिंग है। तो अर्न द मनी, you understand my point? और रिसर्च करना सर, it is the interest and value of the science। और जब मेरे को पैसा अर्न करना है तो इंटरेस्ट साइंस में की वैल्यू को मेरे को समझने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पढ़ा है इसका उपयोग करूंगा और पैसा मेरे को मिलेगा। तो एक लेवल है, और जो रिसर्च करता है वो दूसरा लेवल है। रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। शब्दों को, ज्ञान को, फिजिकल ज्ञान को, शाब्दिक ज्ञान को ही अप्लाई करके पैसा कमाना वो रिलेटिव सब्जेक्ट है, मगर उसमें संशोधन करके आगे जाना तभी आपकी वैल्यू रहेगी। मैं अगर डॉक्टर हूँ और ऑपरेशन करता हूँ, मगर मैं कोई रिसर्च करूंगा और रिसर्च करके बाद में ऑपरेशन करूंगा और सक्सेस होगा, दुनिया में मेरा नाम होगा। नॉर्मल ऑपरेशन करूंगा, मेरा कोई नाम है, आई एम लाइक अ नॉर्मल डॉक्टर। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, यहाँ भी और वहां भी। हर फील्ड में रिसर्च का मतलब होता है यू हैव टू इन्वॉल्व विद इंटरेस्ट एंड वैल्यू। आपको जो रिसर्च करना है उसका इंटरेस्ट वैल्यू आपको होना चाहिए। समझ में आया? आपको खुद को होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा ना, ये भारतवर्ष के अंदर कई सालों से ये तो रिसर्च की हमारे सिस्टम थी हर फील्ड के अंदर, वो बंद हो गए। आज छोटे छोटे बच्चे आंखें बंद करके क्या है वो बता देते हैं। समझ में आया? उसकी प्रैक्टिस करानी पड़ती। तो ये सब सब्जेक्ट हमारा था, ये हाइड हो गया था, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। जैसे व्यवहार में इम्प्लीमेंटेशन लाएंगे, अनुभवों का ऐसे ऐसे ये कक्षा बढ़ती जाएगी। ऑफ कोर्स अनुभूति इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और सबसे बड़ी बात ये है, every step they give you the experience to go ahead। आप समझे? अगर 50 स्टेप है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने का या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर जाने के लिए 50 स्टेप है। स्टेप समझते हैं? हर स्टेप हमको आगे जाने का रास्ता दिखाता है, मगर कोई भी स्टेप गलत भी नहीं है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मगर कोई भी स्टेप अल्टीमेट भी नहीं। बस तो ये देखना है, इसीलिए रिसर्च चालू होना चाहिए। जहां तक हमने सनातन सत्य ऐसा परमात्मा का अनुभव नहीं किया है, वहां तक रिसर्च क्या होना चाहिए? चालू होना चाहिए। आप समझे? संजोग कोई भी है, संजोग अलग चीज है, ये उसकी बात है और मैं इसकी बात करता हूँ। इससे और इससे कोई मतलब नहीं। इसको जला दिया जाएगा तो भी ये रहेगा, यस और नो? तो मैं इसकी बात करता हूँ। जहां तक जिंदा है वहां तक हम रिसर्च कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्या हो गया? साधन। तो साधन जहां तक जिंदा है वहां तक मैं अपने आप को खोजने की, अनुभव करने का प्रयास कर सकता हूं। शब्द किसी ने क्या कहा है, किताबों में क्या लिखा है वो छोड़ दो, वो प्राइमरी हो गया हमारे लिए। हमको खुद को अनुभव करना है, हमको खुद को करेक्शन करना है। आप सुनते हैं? तो ये इंटरेस्ट की बात है, ये नॉलेज की बात नहीं है। चलो मैंने आत्मा जान लिया, कर्म का सिद्धांत क्या है मैंने पढ़ लिया, सुन लिया, पुनर्जन्म क्या है मैंने सुन लिया, मतलब क्या है? ये कोई शब्द ज्ञान है? हम शब्द ज्ञान से आगे जाने की कोशिश ही नहीं किया। मैंने कहा रिसर्च का मार्ग बंद हो गया, रेडीमेड हो गया। क्या हो गया भाई? मैं सब कुछ जानता हूं, जानने से क्या मतलब? ये तो शब्द ज्ञान है। समझ में आया? शब्द ज्ञान से तो बहुत ऊपर जाना है। और ज्ञानी पुत्र राजा भगवान का एक वाक्य है, शब्द ज्ञान से निवेड़ा नहीं है, अनुभव ज्ञान से निवेड़ा है। अगर आपको सॉल्यूशन लाना है तो अनुभव करना पड़ेगा। शब्द ज्ञान तो प्राइमरी समझते हैं, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है।